एप्टीमस्ट सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, एप्टीमस्ट सिरप को भूख बढ़ाने और वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम एप्टीमस्ट सिरप के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि एप्टीमस्ट सिरप के क्या क्या उपयोग होते हैं, इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसकी पैकिंग प्राइस के बारे में जानेंगे, किस तरह से काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट्स इसको लेने से क्या क्या हो सकते हैं और इसको लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम एप्टीमस्ट सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्टीमस्ट सिरप में 3 तरह की मेडिसिन होती हैं। इसके प्रत्येक 5 ml में सिप्रोहेप्टेडीन होती है, जो कि 2 mg की स्ट्रेंथ में होती है। इसके अलावा 275 mg ट्राइकोलिन सिट्रेट होती है और 2 ग्राम सोर्बिटोल होती है। और बात करें इसके हम पैकिंग और प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड्स इसकी 200 ml की बोतल आती है, जिसका प्राइस आज की डेट में लगभग 148 रुपये 50 पैसे के आसपास होता है और ये मैनकाइंड कंपनी का काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। और बात करें इसके यूजेस की, तो फ्रेंड्स जो एप्टीमस्ट सिरप होती है ये एक एपेटाइट स्टिमुलेंट क्लास की मेडिसिन होती है। इसको भूख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है उन लोगों में ये भूख को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको भूख कम लगती है और भूख कम लगने के कारण वो जब खाना सही तरह से नहीं खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं लेते हैं, तो उनका जो शरीर है वो काफ़ी दुबला पतला हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये भूख को बढ़ाती है और जब उनकी भूख बढ़ती है तो वो जो खाना है वो समय से खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन लेते हैं, जिससे उनको शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में उनको शरीर को कैलोरीज मिलती हैं, जिससे उनका वज़न बढ़ने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ ये हमारे खाने को पचाने में भी मदद करती है। तो ये भूख को बढ़ाती है। जब भूख अच्छी तरह से लगती है तो फिर जो पेशेंट है उसका वज़न भी बढ़ता है, साथ ही साथ ये खाने को पचाने में भी मदद करती है। और बात करें इसके हम मोड ऑफ एक्शन की, तो फ्रेंड्स इसमें जो सिप्रोहेप्टेडीन मेडिसिन होती है ये भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है। ये हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, जो कि केमिकल मैसेंजर होता है, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है, जिससे पेशेंट को भूख लगती है। इसमें जो ट्राइकोलिन सिट्रेट मेडिसिन होती है ये एक बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करती है, हमारे शरीर से एक्सेस बाइल को बाहर निकालने में मदद करती है। और जो सोर्बिटोल मेडिसिन होती है ये एक ऑस्मोटिक लग्जेटिव मेडिसिन होती है। ये ओकेजनली जो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो जाता है उसमें आराम देती है, कब्ज़ को तोड़ती है। तो इस तरह से तीनों मेडिसिन मिलकर ये काम करती हैं। और बात करें इसकी डोज की, तो फ्रेंड्स जो एप्टीमस्ट सिरप होती है ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। एडल्ट पेशेंट में इसकी जो जनरली डोज होती है उसमें इसके 7.5 ml से लेकर 10 ml सिरप को दिन में 2 बार, सुबह में और शाम में खाना खाने के बाद पानी से लिया जाता है। और बच्चों में जिसकी डोज होती है वो बच्चों की एज और बच्चों के वज़न के अनुसार दी जाती है। 2 साल से छोटे बच्चों में सिरप को यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इसकी डोज होती है। और बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस सिरप को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हल्की हल्की नींद का आना, सिर में दर्द का होना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, चक्कर घुमेर का आना, मुंह में खुश्की का आना, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, रैशेस का पड़ जाना, किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। अगर एप्टीमस्ट सिरप को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें प्रिकॉशंस की कि इस सिरप को लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है एप्टीमस्ट सिरप में पाए जाने वाले किसी भी मेडिसिन, किसी भी इंग्रेडिएंट को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिरप होता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। जब इस सिरप को यूज़ करते हैं तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। इस सिरप को लेने से अगर आपको चक्कर घूमे आते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन आता है या हल्की हल्की नींद आती है, तब आपको कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं में और जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उन महिलाओं में भी सिरप को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अस्थमा की दिक्कत है, या हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है, जो थायराइड से जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है, ऐसे पेशेंट्स को भी इस सिरप को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये सिरप कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को उल्टी मतली लगती है, किसी को अपेंडिक्स की अगर समस्या है, पेट में दर्द रहता है, ग्लूकोमा जो कि आंखों से जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है उसकी समस्या है, पेट में अल्सर्स वगैरह हैं, या पेट में, आंतों में या जो ब्लडर होता है उसमें किसी तरह का कुछ अवरोध है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे लोगों को ये सिरप यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस सिरप को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी एप्टीमस्ट सिरप के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें